नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। विघ्नहर्ता गणेश सबके दुखों को हरने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं। हर ओर गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। हर कोई बप्पा का स्वागत तहे दिल से करता है। सभी अपने घर में भी गणपति बप्पा को विराजते हैं, लेकिन कुछ लोगों को असमंजस रहता है कि किस मुहूर्त में भगवान गणेश को घर लाया जाए, पूजा विधि क्या होती है। ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद पचौरी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पंडित जी, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शुभ मुहूर्त कौन सा होता है जब लोग अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा ला सके। खरवस्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रश्यमद्मधुकुन्दलब्धमधुलव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। सभी को गणपति बप्पा मोरिया, जय गणेश IND24 के समस्त दर्शकों को सादर नमस्कार। भगवान गणेश की स्थापना किस दिवस, किस जगह, किस मुहूर्त में की जाए, यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रवलम तदैव। और यह तो जो मुहूर्त है, यह तो जो समय है, वो हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की स्थापना का, उनके हर्ष और उल्लास का समय है। तो भगवान गणेश की किसी भी कार्य के करने के पूर्व में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। प्रसन्ना जी, तो मैं निश्चित कहना चाहूंगा कि इस समय भगवान का किसी भी दिवस, आज के दिवस बुधवार के दिवस, किसी भी दिवस अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि समस्त अनिष्टों का, समस्त बाधाओं का, समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। जब हमें कोई बाधा आती है, कोई कष्ट आता है, तो हम जो कष्ट का निवारक है, जो बाधा का निवारक है, जो दुखों का भंजन करने वाला है, बाधाओं को नष्ट करने वाला, उस भगवान गणेश की पूजन के बारे में अगर हम सोचेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं सोचने की। यह तो पूरे दिन, समूचे समय जब आपका हृदय करे, मन करे, दिल करे, भगवान को अपने हृदय और अपने गृह मंदिर में आप विराज दीजिएगा। आपका कल्याण ही कल्याण होगा, आपके समस्त अनिष्ट नष्ट होंगे। तो भगवान गणेश का पूजन आप अपने घर में प्रसन्नता के साथ बिना कोई मुहूर्त देखे भी कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, विघ्नहर्ता का नाम भी उन्हें दिया गया है। कहते हैं कोई भी दुख तकलीफ हो वो हरते हैं गणेश भगवान, उसको दूर करते हैं। और पूजा विधि की बात की जाए तो पूजा विधि किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री पूजा में उपयोग करनी चाहिए? सर्वप्रथम तो आप भगवान की जब प्रतिमा को अपने घर लाने का सोच रहे हैं, विराजमान करना है, तो निश्चित ही सुंदर सा पटा, सुंदर सा जगह, कोई स्थान निश्चित कर लीजिए और तोरण पताका आदि से उसे सुसज्जित कर दीजिए। एक पटा सुंदर सा रखिए, बड़ी सी चौकी रखिए, जिस स्तर की आप, जिस हिसाब से आप मूर्ति अपने घर में रखना चाहते हैं। घर में छोटी ही मूर्ति रखते हैं तो उस छोटी मूर्ति पर श्वेत या रक्त यानी कि लाल कपड़ा आप वहां पर आच्छादित करिए और उस पर भगवान गणेश जी को ला करके शुभ मुहूर्त में दीपक प्रज्वलित करते हुए, कलश की स्थापना करते हुए, योग्य सुयोग्य विज्ञ जो है वैराग्य, अगर आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनसे मंत्रों के द्वारा संकल्पित होकर के आप संकल्प कराइए और मूर्ति की स्थापना कीजिए। जब आप मूर्ति की स्थापना करते हैं तो सर्वप्रथम, अगर आपको कोई मंत्र आता है, नहीं आता यह अपनी जगह है, लेकिन गणेशाय नमः, गणेशाय नमः या ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते रहिए और भगवान की मूर्ति के समक्ष विराजमान कर दीजिए। ध्यान करिए, वो भगवान गणेश मेरे समक्ष विराजे हुए हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, नवनिधियों के आप दाता हैं, समस्त अनिष्ट बाधाओं का निवारण करने वाले हैं, समस्त त्रिलोक का कल्याण करने वाले हैं। तो मैं आपकी आराधना कर रहा हूं। मेरे जीवन में आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, यश, कीर्ति, मान, वैभव, संपदा आप प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार मेरे परिवार में खुशहाली बनी रहे, कुशाग्र बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के दाता भगवान गणेश हैं, बुद्धि के दाता भगवान गणेश हैं। तो निश्चित ही भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कुशाग्र बुद्धि, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, मेरी बुद्धि दूषित ना हो, क्रूर ना हो और मेरे अंदर कभी अप्रसन्नता ना आए। सदा प्रेम मेरे हृदय में आह्लादित होता रहे, करुणा क्रंदन कभी मेरे द्वार पर ना आए, सदा सर्वदा हरित मंडप आच्छादित होते रहे। इस प्रकार का ध्यान करने के बाद 3 बार आप भगवान गणेश को जल चढ़ाइए, पंचामृत है पंचामृत चढ़ाइए,
जो भी भगवान के लिए आपने प्रसाद की सामग्री, जो भी आपकी स्वेच्छा, इच्छा और दक्षता से, आपकी सामर्थ्यता से, वह भगवान गणेश को अर्पित करिए। हो सके यो मोदक सहस्रेण यजति, भगवान गणेश को मोदक यानी कि लड्डू अति प्रिय है, तो आप यो मोदक 100, 100 या 1000 जो भी आप लड्डू भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भगवान प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। यो दूरवांकुरैर यजति, भगवान को कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन दूरवांकुर भगवान को अति प्रिय है। हरित हरित दूरवा भगवान के गणेश के चरणों में समर्पित करिए, हाथों पर रख दीजिए, और जो सूंड है, सूंड सुडाला नयन विशाला, तो भगवान को वह भी आप अर्पित करिए। भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले, सहज और सरल स्वभाव। बिल्कुल, कहते भी हैं कि भगवान गणपति बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और हर एक पूजा करने से पहले उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो पंडित जी, मैं चाहूंगी कि मूर्ति स्थापना को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस होता है कि किस तरीके की मूर्ति हो, किस वाहन पर बैठी हो, किस दिशा में हो, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। लोगों के अंतःकरण में यह भ्रम रहता है। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आप भगवान गणेश का मुख कर सकते हैं। यदि चेत आपके घर की व्यवस्था ही अगर इस प्रकार है, तो भगवान गणेश का 10 दिशाओं में किसी भी तरफ आप, 8 दिशाओं में किसी भी तरफ आप मुख कर दीजिए, भगवान तब भी आपका कल्याण करेंगे। आप तो एक अबोध नन्हे से बालक बन जाइए। तो ये तो दशाओं को दिग्भ्रमित, लेकिन पूर्व या उत्तर का विशेष है। अगर पूर्व उत्तर नहीं हो पा रहा तो पश्चिम भी कर सकते हैं, पर यदि चेत वह तीनों दिशाएं भी नहीं हो पा रही हैं तो दक्षिण दिशा में भी कर सकते हैं, क्योंकि वह तो समस्त अनिष्टों का निवारण करने वाले हैं, बाधाओं का निवारण कर, भूत प्रेत कुछ भी हो सभी का निवारण करने वाले हैं। तो दिशाओं से दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि चेत आपका पश्चिम या उत्तर की तरफ का घर का दरवाजा है, तो आप निश्चित कहीं इस प्रकार ही भगवान गणेश की प्रतिमा का स्थापित करेंगे। कैसे भगवान होना चाहिए, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि भगवान यानी क्रूरता यानी क्रोध भरा स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हाथ में वज्र है, पाशांकुश है, अभयं च वरदम हस्तैर, एक अभय मुद्रा में यानी कि वरदान की मुद्रा में, प्रसन्न चित्त की मुद्रा में, कल्याण करने की मुद्रा में, लोगों को कष्टों को श्रवण करने की मुद्रा में, यानी कि प्रसन्न चित्त भगवान का चित्र हमारे घर में होना चाहिए। अनेक जगह देखते हैं कि भगवान कभी पाशांकुश रखे हुए हैं, क्रूरता से किसी का प्रहार कर रहे हैं, वहां क्रोध में है, तो हमें क्रोध वाले भगवान नहीं चाहिए। हमें प्रसन्न चित्त, मंद मंद मुस्कान के साथ, नन्हे से छोटे हों तो और अति श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, विशेष परिवार के साथ न हो, नहीं तो दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि हम भगवान शिव का पूजन करें या माता पार्वती का पूजन करें, कार्तिकी का करें। भगवान सिर्फ अकेले हों और उनका जो है प्रसन्न चित्त वाली मुद्रा में जो हो कभी कभी, तो जिससे हमारा कल्याण हो सके, क्योंकि हम अपनी कल्याण की भावना से कर रहे हैं, जगत के कल्याण की, स्वयं के कल्याण की, परिवार के कल्याण की और हमारे बच्चों के कल्याण की भावना से। तो मूर्ति प्रसन्न चित्त होना चाहिए। भगवान की जो सूंड है, जिसे सूंड कहते हैं, तो एक दंत, अगर भगवान एक दंतम चतुर्हस्तम पार्श्वं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैर विभ्राणम मूषक ध्वजम, मूषक पर सवारी होना चाहिए। भगवान का सबसे प्रिय वाहन जो है मूषक है, तो मूषक पर सवारी होना चाहिए। रदम च वरदम हस्तैर विभ्राणम मूषक ध्वजम, और भगवान का एक दंत अगर बाहर निकला हुआ है तब भी आप ऐसी मूर्ति भी आप रख सकते हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठता के साथ भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दाईं तरफ अगर जो अभय मुद्रा में बैठे हूं, दाईं तरफ अगर सूंड है भगवान की, तो यह आपका कल्याण करेगी। बाईं तरफ है तो यह आपके समस्त अनिष्टों का हरण करते हुए मंगल कामना करेगी। अर्थात मूर्ति किसी भी अवस्था की हो, आपका कल्याण ही करेगी, आपको आनंद ही प्रदान करेगी, आपके जीवन में खुशहाल ही प्रदान करेगी, यह निश्चित है। तो इस भ्रम को लाने की आवश्यकता नहीं है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कभी दाईं, कभी बाईं, कभी एक सूंड, अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जो मत आ जाते हैं, जिससे दिग्भ्रमित होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान की प्रतिमा, वांगमयी प्रतिमा हमारे हृदय में होना चाहिए, कि भगवान मंद मंद मुस्कान के साथ हमारे कष्टों का हरण कर रहे हैं इस भाव से, और निश्चित मेरे घर में विराजे हुए हैं तो मेरा भी कल्याण करेंगे, मेरे परिवार का कल्याण करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे, इस भाव से आप पूजन करेंगे तो मूर्ति कैसी भी हो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, और अगर बात करें तो 10 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है भगवान गणेश की। अगर बात करें तो 10 दिनों तक किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, पहले दिन किस तरीके से शुरुआत करें और जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनमें किस तरीके से पूजा अर्चना करें ताकि भगवान जल्द से जल्द प्रसन्न हो? देखिए,
आप अपनी दक्षता से, सक्षमता से सर्वप्रथम बोला कि किस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, वह करिए। प्रथम दिवस आप भगवान को लेकर आए, भगवान का हर्ष उल्लास अच्छे साज धज्जा के साथ आपने भगवान का वो किया, मृदंग ढोल मजार आदि के आपने भगवान का जो है स्थापना किया, भजन कीर्तन संकीर्तन किया, नृत्य किया, भगवान की आरती की। ये प्रथम दिवस आपका निकल जाता है। अगर आप सकाम भावना से करना चाहते हैं, एक अनुष्ठान की भावना से करना चाहें, दृढ़ संकल्प होकर के करना चाहते हैं, तो गणेश अथर्व शीर्ष जो है, गणेश अथर्व शीर्ष का भी आप पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 पाठ करें या 1008 यानी कि 1100 पाठ करें, या जो भी आपकी दक्षता है, सक्षमता, उससे करें। भगवान को प्रति दिवस आप 1000 दूर्वा के दूर्वांकुर भी अर्पित कर सकते हैं गणेश सहस्त्र नाम से। अगर गणेश सहस्त्र नाम से नहीं कर सकते हैं तो शतार्चर से करें, या 8 दूर्वाओं का पुंज बना करके ऐसे 108 पुंज बनाएं और भगवान को 108 गणेश अथर्वशीष का पाठ कर, भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः आदि से प्रारंभ होकर के, और शहना भवतु, नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि, इस जो है गणेश अथर्वशीष यह महामंत्र है, अथर्व शीर्ष जिसे कहा जाता है। आप इसका पाठ करते हुए भगवान की साधना कर सकते हैं। अगर आप कुछ पत्र से, कुछ पुष्प से भी अर्चन करना चाहते हैं तो आप उनसे अर्चन करिए, भगवान आपके प्रसन्न हो गए। और निष्काम भाव से करना चाहते हैं तो दुग्ध भी अर्पित करिए, दही भी अर्पित करिए, पंचामृत भी अर्पित करिए, और जिस प्रकार के मेवा, जो भी फूल, विल्व, पत्र, दूर्वा, जो भी आप भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और कल्याण होंगे। पर आपने अगर कोई संकल्प लिया है किसी कामना के लिए, तो निश्चित आप संकल्पित होकर किसी आचार्य से, और जो भी आपके अनुष्ठान की विधि है, 9 दिवस, 10 दिवस, 7 दिवस, क्योंकि प्रशंसा जी यह भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग 5 दिवस बिठाते हैं गणेश जी को, कुछ 7 दिवस बिठाते हैं, कोई 9 दिवस और कोई 10वें दिवस, कोई 11वें दिवस भी जो है उनका विसर्जन करते हैं। तो उनका जो मन में जो धारणा है, जिस भाव से जितनी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गणेश जी भगवान बहुत सहज और बहुत सरल और यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जब कहा कि आपको वाहन क्या चाहिए तो उन्होंने मूषक चुना, तो आप विचार कर सकते हैं लड्डू, और जिनको दूर्वा अति प्रिय हो तो वो तो बड़ी सहजता से प्रसन्न होने वाले हैं। तो प्रसन्नता के साथ, मन में किसी प्रकार का कोई भाव न लाते हुए, बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की साधना करिए, आराधना करिए, आपके जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। बिल्कुल पंडित जी, और कुछ लोग घरों के साथ साथ दुकान, ऑफिस में भी गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, षड विनायक होते हैं, अष्ट गणेश भी होते हैं, 24 गणेश भी होते हैं, 87 गणेश भी होते हैं। गणेश के अनेक रूप हैं और अनेक नाम हैं और सहस्त्र नाम हैं। तो आप जो है घर में जिन गणेश का आप पूजन करते हैं तो धन गणेश कहिएगा, और अगर वहाँ पर दुकान में अगर पूजन करते हैं तो कुबेर गणेश कहिएगा, और अगर हमारे परिवार में भरण पोषण का तो परिवार गणेश कहिएगा। अर्थात भगवान की जिस कामना से, जिस भाव से इतने सहज हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे सनातन धर्म में, हमारे यहाँ अधिकांश इस गणेश उत्सव को बड़े ही हर्ष के साथ, उल्लास के साथ प्रतिष्ठान में भी रखते हैं, अपने घर में भी रखते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपनी कलाकारी से मूर्ति को स्थापित करते हैं और वो अपनी श्रद्धा से, भक्ति के साथ साधना करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनको विशेष कोई साधना की आवश्यकता नहीं होती, बहुत भोले और बहुत प्रसन्नता में आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। तो सभी जगह, हर जगह एक एक घर में 3-3 गणेश की प्रतिमाएं बैठती हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे अलग झांकियां बना लेते हैं अपने घर में, अपने स्तर से, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप पूजन करिए, आराधना करिए, बस आपका भाव पवित्र होना चाहिए, शुचिता होना चाहिए, क्रूरता आपके अंतःकरण में नहीं होना चाहिए, दयालुता की आवश्यकता है। जैसे धर्म की जय हो तो अधर्म का नाश हो, तो किस अधर्म का नाश होना चाहिए, उस अधर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में जो क्रूरता है, जो विचार हैं, दुष्विचार हैं, क्रूर विचार हैं, उनका नाश होना चाहिए। तो आदि आदि का भाव रख के आप करेंगे तो भगवान आपके अंतःकरण में प्रसन्नता ही। बिल्कुल पंडित जी, कुछ लोग व्रत का भी संकल्प लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित भगवान गणेश चतुर्थी से भगवान गणेश का व्रत किया जाता है। निश्चित जो व्रत कर सकते हैं बिल्कुल व्रत करें। भगवान को भोग, फल, प्रसादी अर्पण करने के बाद जो है अपना पारायण करते रहें नित्य सा प्रतिदिन संध्या काल में। भगवान की आरती करने के बाद एक कालम, द्विकालम व त्रिकालम यह पठेन नरः। एक काल यानी प्रातः काल, द्विकाल यानी मध्याह्न काल यानी दोपहर के समय में, त्रिकालम यानी संध्या यानी शाम के समय में, गोधूली बेला के सूर्यास्त जब होता है उस समय भगवान का इन तीनों
कालों में पूजन करें, इन तीनों कालों में भगवान की साधना करें, आरती करें, भगवान को भोग दें। आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत करें। इन 3 कालों में आप भी थोड़ा बहुत प्रसाद पा सकते हैं, यानी कि फल फलाहार के रूप में चाहे फल पालें या जो भी भक्ष्याभक्त जो पदार्थ होता है, जो है व्रत के नियम जो हैं, व्रत नियम संयम तपस्वाध्याय के जो नियम होते हैं, उन नियमों में आप जो भी कर सकते हो वह करके आप व्रत रखिए। पर व्रत में विशेष आपका संयम होना चाहिए, आसन की शुद्धि होना चाहिए, वाक शुद्धि यानी मुख की शुद्धि होना परम आवश्यक है, अर्थात खाना पीना ही त्यागना सिर्फ उपवास नहीं होता है। आप क्रोध का परित्याग करें। वाक शुद्धि का ये हो गया आपका। आसन शुद्धि यानी आपके खान पान, बैठने उठने बैठने आदि के विचार भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए, उसे आसन शुद्धि कहा जाता है। यह पवित्रता होगी, आपका व्रत निश्चित सफल होगा और भगवान गणेश आप पर प्रसन्न होंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, और जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, छोटे बच्चे या फिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, कॉलेज जाने वाले हों, उनके लिए क्या बताएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे लिए आप भूखे रहिए। आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है, और अगर आपकी कोई कामना है, यानी कि भगवान से कुछ, भगवान के चरणों में प्रीति अगर आपको लगाना है, तो फिर आप जो है व्रत रहें, नियम और संयम का पालन करें। नहीं तो आपकी जो गृहस्थ जीवन की या जो व्यापारिक जीवन की जो भी आपकी क्रियाकलाप चल रही हैं, जितना भी समय, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, मतलब 1 घड़ी के बाद भी आधी, आधी में से भी आधी, राई के बीचों हिस्सा, तापुनि पाछे बीस, ताते नन्हे वे रहें फिर मिले हैं जगदीश। एक राई का जो दाना होता है ना, उससे भी आधा, और उससे भी आधा करने के बाद इसको 20 टुकड़े कर दीजिए, यानी कितना एक हिस्सा दिखाई देगा। उतने छोटे परमात्मा के समक्ष बनना पड़ता है। आपके दिखावे का व्रत स्वीकार नहीं होगा। आपके मद अहंकार का जो आप भगवान को भोग लगाएंगे दिखाने के लिए, आपके अंतःकरण में शुचिता, क्योंकि भगवान भावना का भूखा है, भगवान श्रद्धा विश्वास रूपणो, भगवान श्रद्धा का भूखा है, भगवान विश्वास का भूखा है, भगवान आस्था का भूखा है, भगवान चिंतन का भूखा है कि आपका चित्त कहाँ जाता है। और जब भगवान के चरणों में चित्त लगेगा, भगवान के चरणों में के चित्त में आपकी रति होगी और रति में प्रीति होगी, तो भगवान आपके समक्ष जो है आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। अर्थात जो नहीं रह सकते हैं बिल्कुल ना रहें, लेकिन मन में विचार रहे कि मेरे घर में भी एक मेहमान, मेरे घर में भी एक सदस्य, यूं तो सदा सर्वदा रहते हैं, लेकिन मैंने स्थापना की है, मुझे घर जाना है, भगवान को नमन करना है, प्रणाम करना है, भगवान की एक माला जपना है, भगवान की आराधना करना है, भगवान को भोग लगाना है, अरे उन्हें सुलाना भी है, फिर मुझे भी सोना है। इस प्रकार की भाव की चिंता से व्यक्ति जब उनके चरणों में या उनके हृदय में या उनके मस्तक पर ध्यान लगा देगा, तो प्रशंसा जी आप निश्चित मानिएगा कि वह श्रेष्ठ और उत्तम व्रत कहलाएगा और सर्वश्रेष्ठ साधना कहलाएगी, और उसे सफलता ही नहीं, सफलतम जीवन हो जाएगा उसका। तो इस भाव से आप भगवान की साधना। बिल्कुल पंडित जी, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में काफी कष्ट होते हैं, बीमार चल रहे होते हैं लंबे समय से, और कह सकते हैं व्यापार में भी लाभ नहीं होता, कई परेशानियां होती है, कई दुविधा होती है उनके जीवन में। हालांकि आपने बताया ये कि सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से अगर भक्ति करते हैं भगवान की, लाभ तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी अगर बात करें और क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि विशेष लाभ उनको मिल सके। सवांछित मलवाप्नोति यज्ञ समुद्भिर यजति, यह गणेश अथर्व शीर्ष में, हमारे अथर्व वेद में, ऋग्वेद में वर्णन आया है कि भगवान समस्त दुख, दारिद्र, कष्टों का भंजन करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं, और भगवान गणेश को तो मंगल ही मंगल करने वाले हैं। तो निश्चित आपकी अगर कोई बाधा है, कोई कष्ट है, विवाह में देरी है, पुत्र या पुत्री के विवाह को लेकर आप चिंतित हैं, व्यापार को लेकर चिंतित हैं, कोर्ट कचहरी को लेकर के केस मुकदमा आदि से आप चिंतित हैं, शत्रु भय है, राज भय है, चौर भय है, मृत्यु का भय यानी अग्निशमन, यान पतन यानी वाहन से गिरने का भय, अग्निशमन अर्थात अग्नि से भय है, जल का भय, ये अर्थात समस्त भय का हरण करने वाले हमारे विघ्न विनाशक, षड विनायक भगवान शिव के सुत माँ गौरा के पुत्र गणेश हैं। आप इनसे प्रार्थना करिए नित्य सा। यूँ कहना चाहूँगा कि कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। कोई सामग्री नहीं जुटा पा रहे हैं आप, तो दूर्वा तोड़िए, जिसे आप घास कहते हैं, हरी घास कहते हैं, दूर्वा कहते हैं, अंकुरित होती है,
कहीं भी प्राप्त हो जाती है, पार्कों में प्राप्त हो जाती है। आप लाइए और भगवान को 1000 गंगणपतये नमः या एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात गंगणपतये नमः या पूजयामि कह करके एक एक दुर्वा अर्पण करिए। 1000 दुर्वा प्रतिदिन अर्पण करिए। पूर्ण विश्वास है, आस्था है, आप चरणों में प्रीति और चरणों में विश्वास लगा करके करेंगे तो प्रशंसा जी आप निश्चित मानिए कि उनके जीवन में मंगल होगा और जिस कामना के लिए करेंगे भगवान गणेश यथाशीघ्र प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, और अगर बात करें तो बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा भक्ति से भगवान को घर लाया जाता है, उसके बाद उनकी विदाई भी की जाती है। तो जब उनकी विदाई की जाती है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे भगवान बप्पा की विदाई की जाए? यह वास्तविक एक प्रश्न है। जिस प्रसन्नता के साथ अब भगवान गणेश का आपने स्थापन किया है, मूर्ति को लेकर के आए हैं, सर्वप्रथम उन 9 दिवसों में आपने जो सेवा की, मूर्ति कहीं खंडित नहीं होना चाहिए, विशेष विकराल या बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा कहना चाहूँगा कि जब आप मूर्ति को लेकर के जाते हैं तो हमें जो है पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे दूषित ना हो, क्योंकि हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा, क्योंकि हमने अपना आनंद, अपनी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ लोग ऐसे कृत्य करते हैं जिन कृत्यों को देखकर हमें शर्मिंदा होना पड़ता, हमारे सनातन धर्म को शर्मिंदा होना पड़ता। अर्थात आप मेरी भाषा, मेरी वाणी को आप समझ रहे होंगे। विशेष हर्ष उल्लास में हम दूसरों के सुख को भूल जाते हैं, दूसरों के कष्टों को भूल जाते हैं, सिर्फ हम अपनी प्रसन्नता देखते हैं। यानी कोई ढोल धमाके इतने शोर आदि से करते हैं, ऐसे आतिशबाजी करते हैं, बच्चों की शिक्षा में भी बाधा आती है। कुछ बुजुर्ग, कुछ हमारी माताएं हैं जो बीमार या अस्वस्थ पड़ी रहती हैं, उनको भी दिक्कत होती है। आज ऐसे ऐसे जो है तीव्र ध्वनि निकालते हैं जिससे कहीं ना कहीं हार्ट पर, ऐसे ऐसे पटाखे, आतिशबाजी आदि करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। मूर्ति में केमिकल मिला हुआ है, तो मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगी शुद्ध श्वेत आदि मिट्टी जो बनी हुई होती है उस मिट्टी के ही भगवान होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। विशेष जो है आभूषणों से अलंकृत, यानी कि विशेष केमिकल से अलंकृत नहीं होना चाहिए। अगर हैं, हम आपकी आस्था को किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगे, तो कहाँ उनको विसर्जन करना है, यानी हमारे सरकार की, हमारे प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना चाहिए। क्योंकि हमारा जल भी प्रदूषित नहीं होना चाहिए, हमारी वाणी भी प्रदूषित नहीं होना चाहिए, हमारी वायु भी प्रदूषित नहीं होना चाहिए। और अगर यह सब सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देह, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हम सब सदा सर्वदा एक साथ संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसी जानतांग, साथ खाते रहेंगे, साथ पीते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे और साथ प्रसन्नता से हमारे सनातन धर्म के इस पावन त्योहार को मनाते रहेंगे। अर्थात हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, और जिस तरीके से आपने बताया था कि कुछ लोग 5 दिन में ही उनकी जो 5 दिन के लिए ही स्थापना करते हैं, कुछ लोग 7 दिनों के लिए, कुछ लोग 9 दिन के लिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? और अगर बात करें तो पूजा हवन भी कराया जाता है, कुछ लोग हवन भी कराते हैं, भंडारा भी कराते हैं, इसका क्या महत्व होता है और इससे किस तरीके का लाभ मिलता है? देखिए, भगवान का जो हवन पूजन जो हमने किया, जो भी साधना किया, तो हम अंतिम दिवस जब भगवान की विदाई करते हैं तो भगवान हवन, यानी वो हवि, उसी के द्वारा भगवान अपना भोजन पाते हैं, या उस हवि से हमारी वायु की शुद्धि होती है, पर्यावरण की शुद्धि होती है। इसलिए हवन तो इस धरातल पर, इस संसार सागर में करना परम, सनातन धर्म में परम आवश्यक है, जिससे वायु भी हमारा जो है, जो दूषित होती है वो सुंदर और स्वच्छ होती है, जल भी स्वच्छ होता है, पर्यावरण को भी शुद्धता प्रदान होती है। तो हवन एक, अगर सांस की दृष्टि से देखा जाए तो यह उसका भाव है। लेकिन भगवान उस हवि के द्वारा, उन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान उसको पान करते हैं। तो हवन करना परम आवश्यक है। अब आहुति कितनी करना है, तो आप 11 भी कर सकते हैं, 27 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं, 1008 भी कर सकते हैं। किसी योग्य सुयोग्य आचार्य को, वैदिज्ञ को ला करके आप हवन कराइए। और अगर दृढ़ संकल्प के अनुसार अगर आपने कोई कार्य किया है तो दशांश हवन का विधान है। कन्या भोज, ब्राह्मण भोज, संत भोज या सामाजिक भोज, यानी कि प्रसादी के रूप में रखना, तो ये आपकी भक्ति पर कहता है कि भगवान के रूप में हमने कितने लोगों को प्रसाद कराया, कितने लोगों को प्रसाद दिया। तो निश्चित ये सब तो करना चाहिए और ये परम आवश्यक होता है। जितने लोग जैसे कर सकते हैं, यह नहीं कह रहे हैं कि बृहद करें, बड़े विशाल भंडारे करें, पर जितने भी करें, 2 को, 5 को, 10 को, ये हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय बन जाता है। तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि हम तो स्वयं खा ही रहे हैं, लेकिन हमने अगर किसी को प्रसन्नता के साथ, और यह कहूँगा
कि ऐसे लोगों को जहाँ अनाथालय हैं वहाँ पे भी जाके करा सकते हैं, जहाँ पीड़ित लोग हैं वहाँ भी उन लोगों को जाकर के भोजन करा सकते हैं। तो उससे भी एक भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो निस्सहाय हैं उनकी सहायता करना चाहिए, जो भोजन के लिए तरस रहे हैं उन्हें भोजन कराना चाहिए। यद्यपि हम कुछ नहीं होते, हम कोई नहीं होते, लेकिन परमात्मा सुलाता जो है सदा सर्वदा कभी भूखा नहीं सुलाता है, उठाता जरूर भूखा है लेकिन सुलाता कभी भूखा नहीं है। तो यही हमें एक प्रेरणा मिलती है। हमारी प्रेरणा से किसी दो को भोजन मिलेगा या किसी को आनंद मिलेगा, तो निश्चित प्रसाद भंडारे के रूप में आप करना चाहते हैं करिए। और सकाम भाव होकर के अगर आपने पूजन किया है तो हवन परम आवश्यक है, हवन निश्चित करना चाहिए। तो हवन करें और जितनी प्रसन्नता के साथ, जितने अधिक से अधिक लोगों को शुचिता के साथ करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा, आपके अंतःकरण में भी शुद्धि आएगी और सदा सर्वदा भगवान भी प्रसन्न होंगे आपसे। जी चलिए, तो पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो गणेश चतुर्थी में खुशी खुशी बप्पा को अपने घर पर आप विराजे और पूरे विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करिए। बापा का आशीर्वाद आपको बप्पा का अवश्य मिलेगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।